नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के 1000 एमसीक्यू की सीरीज नंबर 20। इससे पहले सीरीज 19 तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा प्लेलिस्ट में क्या क्या मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी के 1000 एमसीक्यू की सीरीज, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सभी जो है मेरे प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज के सेशन में मिलने वाला है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग मैपिंग के थ्रू करने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि सेशन को फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। इस सेशन का पहला प्रश्न है 476। कहता है कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आंसर इज द ऑप्शन डी। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों? चीन है। मूंगफली का वनस्पतिक नाम क्या है? अरेचिज हाइपोक्सिया, और यह तिलहन की फसल है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। दोनों देशों की बात कर लिया जाए, चीन और भारत की बात कर लिया जाए, तो ये दोनों देश विश्व के कुल मूंगफली उत्पादक का 50% अकेले उत्पादन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्म जल धारा है? निम्नलिखित में से कौन गर्म जल धारा है दोस्तों? फटाफट से आंसर को करते चलिएगा। ओवासियो ठंडी जल धारा है। ओखोटस्क, जिसे क्यूराइल धारा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये भी ठंडी जल धारा है। पेरू की धारा भी ठंडी जल धारा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कुरोसियो जो है गर्म जल धारा का उदाहरण है। ओवासियो कैसी जल धारा है दोस्तों? ओवासियो ठंडी जल धारा है। ओखोटस्क या क्यूराइल ठंडी जल धारा है दोस्तों। पेरू की धारा भी ठंडी जल धारा है, जबकि क्यूरोसियो गर्म जल धारा है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 478। बोर्नियो द्वीप निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, उपरोक्त सभी। तो बोर्नियो द्वीप किस देश का हिस्सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज उपरोक्त सभी का हिस्सा है, यानी मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई बोर्नियो द्वीप पर सभी के अधिकार हैं। बोर्नियो द्वीप कहाँ स्थित है दोस्तों? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई, इन सभी देशों के इस पर अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 479। सोमालिया की राजधानी कौन है? सोमालिया की राजधानी कौन है दोस्तों? नैरोबी केनिया की राजधानी है। अदिश अबाबा यूथोपिया की राजधानी है। मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है, जबकि जिबूती
स्वयं एक देश है। तो सोमालिया की राजधानी कौन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मोगादिशु। सोमालिया की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो सोमालिया जो है पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है। कैसा देश है? एक तटीय देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? मोगादिशु। इसके उत्तर में आपको देखने को मिलता है जिबूती। दक्षिण पश्चिम में आपको मिलता है केनिया। उत्तर में अदन की खाड़ी। पूरब में इंडियन ओशन या हिंद महासागर। पश्चिम में इथियोपिया। और राजधानी बता चुका हूं दोस्तों, कहाँ है? मोगादिशु। क्लियर? चलिए अगला सवाल 480। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो हॉर्न और अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है दोस्तों? इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया। ये 4 देश जो है दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। तो कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सूडान जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसे अफ्रीका का सिंह के नाम से जाना जाता है, इसके उत्तर में अदन की खाड़ी आपको देखने को मिलता है। में कौन कौन से देश हॉर्न और अफ्रीका में शामिल है? इरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती। और हॉर्न और अफ्रीका का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। क्लियर? चलिए 481 क्या कहता है? मनीला किसकी राजधानी है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर फटाफट हम लोग 25 प्रश्नों को करने जा रहे हैं। मनीला किसकी राजधानी है? आंसर इज द ऑप्शन सी, फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की बात कर लिया जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? मनीला है। और यह पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके पूर्व में आपको देखने को मिलता है फिलीपींस सागर। पश्चिम में साउथ चाइना सी या दक्षिण चीन सागर। दक्षिण में सेलेब्स सी आपको देखने को मिलता है। फिलीपींस सागर के पूर्वी हिस्से में आपको देखने को मिलता है पलाऊ। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? 482 माल्टा देश किस समुद्र में स्थित है? माल्टा देश किस समुद्र में स्थित है? बाल्टिक सी, अरब सागर, भूमध्य सागर या पूर्वी चीन सागर। तो माल्टा देश किस समुद्र में स्थित है दोस्तों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर में स्थित है। माल्टा जो है एक यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी कहाँ है? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी राजधानी वलेटा है। कहाँ पर है? वलेटा। और इसकी भाषा कौन कौन है? माल्टाई और अंग्रेजी इसकी मुख्य भाषाएं हैं। अगला सवाल कर लेते हैं 483 कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? फटाफट से आंसर को करते चलेंगे। कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? आंसर इज द ऑप्शन सी, कांगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। कांगो नदी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो कांगो नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जायरे के नाम से जाना जाता है। और यह नील नदी के बाद अफ्रीका की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और अपने मार्ग में कांगो नदी 2 बार भूमध्य सागर को काटती है। एक बार उत्तर की ओर बहते हुए
और दूसरी बार दक्षिण की ओर बहती हुई। इसकी लंबाई कितनी है? 4700 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और कांगो नदी पर आपको 2 जलप्रपात देखने को मिलते हैं। वे जलप्रपात कौन कौन है? स्टैनली जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात। क्लियर? चलिए अगला सवाल 484। कौन सा समुद्र ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? वह कौन सा समुद्र है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करती है। तस्मान सागर कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि को तस्मान द्वीप से कौन अलग करता है, तो याद रखिएगा बॉस स्ट्रेट अलग करता है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है, नोट कर लीजिएगा, कुक जल संधि अलग करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 485। विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी नदी आयतन के हिसाब से अमेज़न की बात कर लिया जाए तो सबसे बड़ी नदी है। लंबाई के हिसाब से बात कर लिया जाए दोस्तों तो नील नदी जो है सबसे बड़ी नदी है, जबकि कांगो नदी विश्व की सबसे गहरी नदी है। आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, कांगो नदी। कांगो नदी दुनिया की सबसे गहरी नदी है। इस नदी को जायरे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 486। सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान नाइट्रेट के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो नाइट्रेट के भंडार के लिए कौन सा रेगिस्तान प्रसिद्ध है? आंसर इज द ऑप्शन ए, आटाकामा रेगिस्तान या मरुस्थल जो है नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। आटाकामा किस देश में स्थित है? मुख्य रूप से चिली में स्थित है, लेकिन इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। अगला सवाल कर लेते हैं 487। क्या कहता है? सेंट पॉल रिज किस महासागर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 488। जुबा किसकी राजधानी है? जुबा किसकी राजधानी है? आंसर इज द ऑप्शन ए, दक्षिणी सूडान की राजधानी है। दक्षिणी सूडान उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित एक स्थलरूढ़ देश है, यानी कि इसके चारों तरफ स्थल ही स्थल है, देशों से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी कहाँ है? जुबा है, और इसकी सबसे बड़ा शहर भी जुबा ही है। इसके उत्तर में आपको देखने को मिलता है सूडान, पूर्व में इथियोपिया, दक्षिण पूर्व में आपको देखने को मिलता है केनिया, दक्षिण में युगांडा, दक्षिण पश्चिम में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और पश्चिम में आपको देखने को मिलता है पश्चिम मध्य गणराज्य। क्लियर? अगला सवाल 489। कौन सी जल डमरू मध्य लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है? कौन सी जल डमरू मध्य लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट करते चलिए। कौन सी जल डमरू मध्य लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है? आंसर इज द ऑप्शन ए, बाब अल मंदब।
लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। बाब अल मंदब जल डमरू मध्य किसे जोड़ती है? रेड सी और गल्फ ऑफ अदन को जोड़ती है, और गल्फ ऑफ अदन जो है अरेबियन सी का हिस्सा है। अगला सवाल 490, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कैस्पियन सागर से कितने देश सीमा साझा करते हैं दोस्तों? 5 देश सीमा साझा करते हैं। इसमें कौन से देश है जो कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, इराक जो है कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा नहीं करती है। कैस्पियन सागर के साथ लगने वाले 5 देश कौन कौन है दोस्तों? कजाकिस्तान, रूस, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। इन देशों को शॉर्ट में हम क्रेटी से याद रख सकते हैं। क्लियर? इसका क्षेत्रफल कितना है? 4,30,000 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 491, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है? आंसर इज द ऑप्शन सी, माउंट एरेबस। माउंट एरेबस कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका में स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? रॉस द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट 492, घटते क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का सही क्रम क्या है? महाद्वीपों का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है दोस्तों? एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप। इसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद अंटार्कटिका, इसके बाद यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा ऑप्शन में अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद यूरोप का स्थान आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विश्व में 7 महादेश हैं और घटते क्रम में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका 5वें स्थान पर, यूरोप 6ठे स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा 7वें स्थान पर आता है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है दोस्तों? एशिया, इसके बाद अफ्रीका, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका 5वें नंबर पर आता है, 6ठे नंबर पर यूरोप और सबसे अंत में ऑस्ट्रेलिया का स्थान है 7वें नंबर पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 493, भूमध्य रेखा महाद्वीप को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, वो महाद्वीप कौन है? तो ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटता है? ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका को 2 बराबर भागों में बांटता है। भूमध्य रेखा की बात कर लिया जाए तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। कर्क रेखा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए 494,
अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर ठंडी महासागरीय धारा कौन है? आंसर इज द ऑप्शन बी, बेंगुएला की धारा जो है अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर चलने वाली ठंडी जल धारा है। बेंगुएला की धारा कहाँ चलती है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलती है और यह किस ओर चलती है? ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, इसलिए ठंडी जल धारा है। और दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराकर यह उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। 495 निम्नलिखित में कौन सी हवा सहारा रेगिस्तान से संबंधित है? सहारा रेगिस्तान से कौन सी हवा संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, हबूब जो है सहारा रेगिस्तान में चलती है। हबूब की बात कर लिया जाए दोस्तों तो खार्तूम के समीप चलने वाली कैसी हवा है? इसमें धूल भरी आंधी रहती है जिसके कारण जो है अस्पष्ट दिखाई नहीं देता है और कभी कभी झंझावत के साथ वर्षा होती है। अगला सवाल 496 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े खेलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, सवाना को जाना जाता है। सवाना क्या है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है और इसे सफारी की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। सवाना को बड़े खेल देश के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर हजारों जंतु विश्व भर के लोगों द्वारा फंसाए जाते हैं। 496 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा है यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है? आंसर इज द ऑप्शन बी, बोलीविया जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है। आइए इसे चित्र से देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं मिस्र को। तो मिस्र की सीमा मेडिटेरियन सी के साथ लगती है। नाइजीरिया की बात कर लिया जाए तो इसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। ब्राज़ील की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसकी सीमा भी अटलांटिक महासागर से लगती है, जबकि बोलीविया जो है स्थल रुद्ध देश है। 498 क्या कह रहा है? अमेज़न नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर बहती है? अमेज़न किस देश से होकर बहती है दोस्तों? ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, उपरोक्त सभी। आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी देशों से होकर बहती है। अमेज़न दक्षिण अमेरिका में बहने वाली एक नदी है। वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के अनुसार यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, आप सभी जानते होंगे दोस्तों, नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेज़न किन किन देशों से होकर बहती है? ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर। कहाँ से निकलती है? पेरू में एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, पूरब की ओर बहती है और कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। 499 सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, 6000 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 500 इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शनि के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। सौर मंडल में शनि के
65 नए ग्रहों की खोज हो चुकी है। इससे पहले इसके 83 ग्रह थे, उपग्रह थे। अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 145। क्लियर दोस्तों? वर्ल्ड ज्योग्राफी का 1000 MCQ की सीरीज नंबर 20 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सीरीज में 21 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।